दोस्तों, मैं आज ऑसिलेटर्स के एमसीक्यूज लेके आई हूँ, तो इसको हम करने बैठते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑसिलेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसमीटर इज। ट्रांसमीटर में हम कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं? एलसी, वेन ब्रिज, हार्टली और क्रिस्टल। क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑसिलेटर होता है, ठीक है। एंड दीज आर फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स विद अ हाई क्वालिटी फैक्टर। इसका क्या होता है? हाई क्वालिटी फैक्टर होता है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस पर ऑपरेट करता है ये? इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये ऑपरेट करता है, राइट। इन विच ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस क्रिस्टल सरफेसेस। जैसे क्रिस्टल सरफेस है तो इसके सामने हमने कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी तो इट कॉजेज दिस क्रिस्टल सरफेस टू वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, राइट। एंड इट इज दीज वाइब्रेशंस दैट इवेंचुअली गेट कन्वर्टेड इनटू ऑसिलेशंस। दीज ऑसिलेटर्स आर मेड ऑफ क्वार्ज क्रिस्टल। ये किसके बने होते हैं? क्वार्ज क्रिस्टल के बने होते हैं। एंड इसको हम रोशले सॉल्ट एंड टूरमलाइन बोलते हैं। तो क्वार्ज आपका इनएक्सपेंसिव होता है, क्वार्ज आपका इनएक्सपेंसिव होता है। एंड इसमें जो है कि क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये ऑपरेट करता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्रिस्टल इज सुटेबली कट एंड माउंटेड बिटवीन टू मेटालिक प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। जैसे ये है तो यहाँ पे ये ऑपरेट करता है। इसका जो डायग्राम होता है वो होता है CS LS RS। CS LS RS होता है और यहाँ पे एक CP होता है, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, राइट। तो इसमें जो है क्वार्ज क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नेचुरली अवेलेबल एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर कॉमनली यूज सर्किट्स फॉर जनरेटिंग डैश वेव फॉर्म ऑफ ए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। जनरली ये दोनों ऑसिलेटर साइन वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, ठीक है। these are used to generate a sinusoidal waveform of required frequency। जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है इसमें जो फेज ऑफ द एम्पलीफायर होता है, जो फेज ऑफ एम्पलीफायर होता है, द फीडबैक नेटवर्क शिफ्ट्स द फेज ऑफ द एम्पलीफायर आउटपुट बाय 180 डिग्री एट द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी टू गिव पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एलिमेंट का होता है, सच एज ट्रांजिस्टर या ओपैम होता है, विद इट्स आउटपुट फीडबैक टू इट्स इनपुट थ्रू अ फेज शिफ्ट नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ R एंड C। ये तो आपको मालूम होगा, अब इसका डायग्राम भी आपको पता होगा। और जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर होता है इसमें 2 RCs होते हैं, 2 RC सेक्शंस होते हैं कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साइनसॉइडल ऑसिलेटर। तो वेन ब्रिज एक फीडबैक सर्किट यूज करता है जिसमें एक सीरीज RC सर्किट होता है कनेक्टेड विद अ पैरेलल RC of the same component values होता है, जिसमें फेज डिले या फेज एडवांस होता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें यही होता है इन्वर्टिंग नॉन वर्टिंग है जैसे। तो यहाँ पे ये आपका R2 हो गया और यहाँ पे आपका ये R1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये C हो गया और यहाँ पे ये R हो गया। ये R है और यहाँ पे ये C है और इधर हमने इधर इनपुट लगा दिया, यहाँ पे आउटपुट लगा दिया, राइट। तो ठीक है, अब इसमें जो है ये ग्राउंड हो गया। तो इसमें आपने देख रहे 2 RC सेक्शंस हैं, एक सीरीज में है एक पैरेलल में है। एंड इसमें जो है ये फेज डिले या फेज एडवांस प्रोड्यूस करता है। बाकी तो RC का आप देख लेना RC में कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। ये क्या करता है? इट डज नॉट अफेक्ट द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट। ये अफेक्ट नहीं, रिडक्शन होता है। दूसरा इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इन गेन, इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इन गेन। और क्या करता है? इट इंक्रीजेज बैंडविड्थ टू मेंटेन द कांस्टेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये कांस्टेंट करने के लिए बैंडविड्थ को ये इंक्रीज करता है। रिड्यूस द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, नॉइज एंड डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, तो सिग्नल इफेक्ट ही नहीं होता। फीडबैक सर्किट में जो AF होता है आपका फीडबैक एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दिस इज इक्वल टू A बाई 1 प्लस A बीटा, राइट। तो इसमें A बीटा तो आपका लूप गेन होता है, ठीक है, और A आपका ओपन लूप गेन होता है, ठीक है।
तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें इधर ये एक समिंग एम्पलीफायर है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। इधर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक ओपन लूप गेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एटीन्यूएशन है, ये बीटा हो गया। तो यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए। ये फॉरवर्ड पाथ है, ये फीडबैक पाथ है। तो यहाँ से क्या निकलता है, बीटा वी आउटपुट। यहाँ पे आपका वी आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे ये वी इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लीजिए थीटा इनपुट है, फेज इनपुट है, यहाँ पे थीटा आउटपुट, फेज आउटपुट निकल रहा है। यहाँ पे वी इनपुट माइनस बीटा वी आउटपुट है, और यहाँ पे ये एरर जा रही है। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसीलिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल जो होता है इट इज इन फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। ये मालूम है ना आपको, ठीक है। तो इन द पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि गेन जो होता है ये हमेशा इंक्रीज्ड होता है, एंड बैंडविड्थ जो होता है ये हमेशा रिड्यूस्ड होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक में एरर जो होती है ये डाइवर्ज करती है, एरर डाइवर्जेस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटिव सर्किट। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक में फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। इसमें मैंने जैसे आपको दिखाया था ना कि हाँ ये होता है। तो इसमें जो इसका जो फॉर्मूला होता है गेन का, वो होता है x आउटपुट अपॉन x इनपुट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस a बीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the properties of a power amplifier that are to be considered while designing a good power amplifier circuit। देखिए किसी भी पावर एम्पलीफायर की गुड प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए अगर हमें कोई भी पावर एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करना है। डिस्टॉर्शन, गेन, बायस एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका डिस्टॉर्शन क्या होना चाहिए, हाउ मच द आउटपुट वेवफॉर्म इज डिस्टॉर्टेड। गेन में रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। बायस स्टेबलाइजेशन में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज्ड, ठीक है। एंड इम्पिडेंस मैचिंग रिक्वायर टू ट्रांसफर, इम्पिडेंस मैचिंग भी होना चाहिए कि रिक्वायर टू ट्रांसफर दी मैक्सिमम पावर को आप लोड में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड एफिशिएंसी कि हाउ मच द परसेंटेज ऑफ डीसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू द एसी पावर बाय द एम्पलीफायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास बी पावर एम्पलीफायर आउटपुट क्या होता है, इट इज ऑलवेज हाफ टू दैट ऑफ द इनपुट फुल साइकिल। क्यों, क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है हेयर द एक्टिव डिवाइस जो होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, तो इट कंडक्ट्स ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। क्लास बी एम्पलीफायर्स में 2 और मोर ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं विच आर बायस्ड इन सच अ वे कि ईच ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। दैट मीन्स जो कंडक्शन एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है फॉर क्लास बी। इसको हम पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्टिव डिवाइस स्विच ऑफ होता है फॉर हाफ द इनपुट साइकिल, तो जो एक्टिव डिवाइस होता है इट डिसिपेट्स लेस पावर। ये क्या करता है, इट डिसिपेट्स लेस पावर एंड हेंस इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, 78.5%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज सीरीज वोल्टेज फीडबैक सिस्टम। सीरीज शंट फीडबैक सिस्टम को हम बोलते हैं सीरीज वोल्टेज फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, सीरीज शंट हम इसको बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज सैम्पलिंग, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज सैम्पलिंग एंड वोल्टेज मिक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर सर्किट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन गेन। गेन में रिडक्शन करता है, गेन इंक्रीज नहीं करता, नो चेंज इन गेन, गेन को रिड्यूस करता है। क्योंकि फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल आइदर वोल्टेज और फेज करंट इट इज यूज्ड एज एन इनपुट। तो यहाँ यही सब मैंने आपको बताया था कि जब फीडबैक इंक्रीज करता है, जैसे आपका नेगेटिव फीडबैक है तो ए एफ बी इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो जब आपका फीडबैक इंक्रीज करेगा, जैसे ये अगर इंक्रीज करेगा तो गेन आपका डिक्रीज करेगा, ये आपको पता होगा ना। ये अगर ये आपका इंक्रीज करता है तो गेन आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इट इज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये सही है। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आरएनसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कैन बी चेंज, ये फॉल्स है। सर्किट इज सिंपलर टू डिजाइन, ट्रू इट कैन प्रोड्यूस आउटपुट ओवर द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ट्रू है। ये मतलब कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन, दिस इज नॉट द एडवांटेज, सॉरी दिस इज नॉट द एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में, ऑसिलेटर्स में यूज होता है, एम्पलीफायर्स में नेगेटिव यूज होता है। तो एम्पलीफायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑसिलेटर बाय डूइंग सम चेंज इन द एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है, कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर टू द इनपुट बाय पॉजिटिव फीडबैक, उसमें पॉजिटिव फीडबैक लगा देते हैं। जैसे कि ये आपका एम्पलीफायर हो गया और यहाँ हमने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट रख दिया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एम्पलीफायर हो गया, फिर यहाँ पे आपने इनपुट लगाया और यहाँ पे ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज इनपुट। तो फेज शिफ्टेड द आउटपुट बाय 180 डिग्री एंड फीड दिस फेज शिफ्टेड आउटपुट टू इनपुट वाया अ फीडबैक सर्किट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, दिस एफ इज इक्वल टू 1/2πRC √6। द सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन, ये तो पता है। तो टोटल फेज शिफ्ट जो फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर आपको ये ऑसिलेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसको मैं, थैंक यू।